ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी गुड आफ्टरनून। चलिए बैठिए सभी बच्चे, चलते हैं। आज थोड़ा मतलब मज़ा आने वाला है, बहुत धमाकेदार चीज़ें होने वाली है, तैयार रहिए। दिमाग भी लगेगा, आसान भी चीज़ें हैं और कुछ दिमाग वाली चीज़ें भी हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप एक ही जगह स्थिर रहते हैं तो आप रहते हैं एक बिंदु पर आप जैसे ही चलना शुरू करते हैं तो होता है 1D स्ट्रेट लाइन। जैसे ही आप चाहते हैं कि मैं चींटी की तरह इधर उधर इधर उधर भटकूं तो क्या आ जाता है 2D। फिर आप कहते हो मक्खी की तरह उड़ूं तो क्या बन जाता है 3D। वो धीरे धीरे अपन उसको आगे आगे एक्सपेंड करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी अपन जो बात कर रहे हैं, इतना शानदार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा है इन्होंने, है कि नहीं है? दर्शन शास्त्र नहीं, तो दर्शन शास्त्र इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम क्या है? बिंदु। पता है ना आपको? बिंदु, या इसको क्या बोलेंगे अपन? पॉइंट। पॉइंट को सबसे पहले अगर अपन बेसिक बात करें, आप क्या चाहते हो बताओ। देखो, एक दो तरीके हैं कि सर आप धीरे धीरे लेवल उठाते हुए एनसीईआरटी कवर कीजिए और फिर थोड़ा एडवांस उठाइए, या सीधा ही बम फेंकिए, हम रेडी हैं। दो चीज़ें बताओ। ठीक है, ठीक है, दोनों करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। बम बीच में फेंकता रहूंगा मैं, पर तैयार रहिएगा कि फट नहीं जाओ तुम, है कि नहीं है? फिलहाल सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु की परिभाषा। बिंदु के बारे में क्या बोला था मैंने? लिखने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़े तब बोलेंगे लिखने के लिए, है ना? मतलब जब ड्रॉ करके बनाना है तो क्वेश्चन अप्रोच सॉल्व करने की अप्रोच सीखिए। फॉर्मूला जो जरूरत होगा मैं बताऊंगा, आप याद करिए, बाकी कोई ऐसे विशेष जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पॉइंट के बारे में डेफिनेशन बोल चुके हैं कि पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जो है, एक ऐसा फिगर, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसका रेडियस या डायमेंशन या लेंथ या वॉल्यूम या एरिया फलाना जो भी है वो सब टेंडिंग टू जीरो होता है कि नहीं है? और वो रिलेटिवली चेक करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एरोप्लेन में उड़ते हुए आदमी के लिए समुंदर एक पॉइंट हो जाता है, और हम अगर समुंदर के सामने खड़े हैं तो हम पॉइंट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको पॉइंट के बारे में रिलेटिव बताया मैंने, और पॉइंट के अलग अलग इक्वेशंस होती हैं, है कि नहीं है? तो उसके पहले हम बात करेंगे पॉइंट, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के लिए बात करें तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं भाई कि दिखता कैसे है कि नहीं है? ठीक है। देखो भाई, ये हमारा कलर है। ये कलर हटा दिया क्या? मेरा कलर डार्क ग्रीन कलर यहाँ से हटा दिया गया है क्या? ये डार्क ग्रीन ही ना? हाँ ये ठीक है, ये कलर है हमारा, ठीक है। समझ रहे हो? वो वाला ब्लैक वाला नहीं है। तो ये है। हम जो बात करना चाहते हैं, पहले हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन, कि भाई बिंदु को कैसे दर्शाते हैं, कैसे करते हो। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं, ये है वो ओरिजिन जहाँ से हम अपना एड्रेस पता करेंगे, सही है कि नहीं है? यहाँ से उसके बाद आपको चलेंगे 1 2 3, तो ये कहलाता है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्स का मतलब होता है एप्सिसा। क्या होता है भैया? एप्सिसा, ये इसकी स्पेलिंग है। एप्सिसा मतलब एक्स एक्स पे जो भी चलेंगे उसको बोलते हैं एप्सिसा। हिंदी में बोलते हैं भुज। जो आपको गुजरात में है ना स्टेट, है कि नहीं है? भुज, तो उसको बोलते हैं भुज। -1 -2 -3 -4, ये माइनस एप्सिसा है ना। इधर आप चलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। और जब दोनों मिल जाते हैं, जब दोनों मिल जाते हैं एप्सिस और ऑर्डिनेट, तो उसका नाम क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट। तभी इसका नाम हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ गए? इसीलिए क्लियर। इसीलिए प्रेजेंटेशन के तौर पे सबसे पहले दुनिया में हम किसी पॉइंट को मेंशन करें तो पहले अपन एक्स लिखेंगे, बाद में लिखेंगे वाई। ओके, समझ में आ रही है? कोई ऐसा पूछेगा नहीं कि सर पहले एक्स क्यों आया, वाई क्यों आया। भाई ठीक है, पहले अपन ज़मीन पे चलेंगे ना, फिर उड़ेंगे ना ऊपर, है कि नहीं है? तो पहले गलियों में कि कौन सी गली, फिर कौन सा मकान, है कि नहीं है? तो इस तरह से आप तीसरी गली और चौथा मकान, है कि नहीं है? अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आज वही बात करना वाले हैं कि अगर आपको बिंदु सारे पॉइंट का मेंशन करना आ गया, अगर सारे पॉइंट आपको दिखने लग गए, तो मैं अगर ऐसे बात करूंगा, बताओ एक पॉइंट है 3,4, तो आपको दिख गया भाई कहाँ है? ये रहा पी पॉइंट, है ना। मैंने बोला भाई क्यू पॉइंट है वो है -4,3, तो आपको दिख जाएगा वो कहाँ होगा। बस ये बात है, -4,3 यहाँ होगा, है ना। बोलो। सेकेंड क्वाड्रेंट आर में बात कर रहा हूँ कि ये आ गया है 3, एक काम करो कोई भी रैंडम ले लेते हैं, -4, कहाँ होगा? ऑब्वियस सी बात है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ये रहा, है ना। बोलिए आर। और अगर हम बात करेंगे एस, ऐसे ही कोई पॉइंट ले लेते हैं 3, -4, तो कहाँ होगा? वैसे बात है 3, -4 हो जाएगा यहाँ पर। समझ गए आप? इस तरह से आपको मैंने सारे के सारे पॉइंट आपको पता है कौन से कोऑर्डिनेट में होंगे, तो ये बेसिक था। अब हम बात करने वाले हैं इसी के अंदर ही डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूला बात करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला के लिए बात करेंगे भाई, डिस्टेंस फार्मूला मतलब डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं, है कि नहीं है? तो अगर मैं सबसे पहले आपको बोलूँ
कि भाई मेरे पास है ओरिजिन ओ और एक है P.3,4, तो सबसे पहले फाइंड द डिस्टेंस OP। तो ये डिस्टेंस OP निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल सही बात है। आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे अंगुलियों का, बताया था मैंने आपको, है कि नहीं? क्या यूज़ करना है? अंगुली कॉन्सेप्ट। अंगुली कॉन्सेप्ट के लिए क्या करेंगे आप, चुपचाप, आपको पता है भाई कि ये जो है यही आपका आंसर आने वाला है, ये और ये जोड़ के बोलो। तो ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको क्या करना है, एग्जाम में अगर शॉर्टकट करने हैं कभी, कि भाई जैसे सपोज करो कि आपके पास एग्जाम में कभी आता है सर्कल आता और दूसरा सर्कल आता, वो बोलता है भैया बताओ कि इन दोनों सर्कल के बीच की डिस्टेंस बताओ, है कि नहीं है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो तुम बैठ के कुछ अनशन मंत्र लगा रहे हो, इससे बढ़िया नहीं है कि तुम क्या करो, अरे कि सर मेरे को तो ऐसे ही पता चल रहा है भाई, ये लग रहा है कि बीच में कहीं होगा, है कि नहीं? मेजर कर लो और हाथ से नाप लो यार। ये देखो रेडियस मान लो 1 2 है, इसकी रेडियस मान लो 1 2 3 है कि नहीं? डिस्टेंस शॉर्टेस्ट, सर मुझे तो 1 लग रही है, आंसर आ गया 1। ऐश करो ना यार, एग्जाम में टिक करो 1। कौन आ रहा है चेक करने के लिए, हैं? कोई केस करेगा तुम पे? ऑप्शन हो गया 1 2 5 9, क्या है, दिख तो रहा है 1 था, इतना सा क्या करा मैंने, देख के कर लिया टिक, कोई चेक नहीं करने आ रहा है। समझ में आ रही है? लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको पता हो दूरी, आप जो रेडियस बना रहे हो एग्जैक्टली वैसी बनाओ जैसी दे रखी है, समझ रहे हैं? फिर आपके आंसर एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। समझ गए? बोलो। ये देखो बिल्कुल एकदम, बिल्कुल डायग्राम सुंदर, आपके आंसर फोकट, सही है कि नहीं? आपको दिख भी रहा होगा बिल्कुल 1 आंसर आ रहा है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन अपन करेंगे। लेकिन जब आपको पता है डिस्टेंस के बारे में बात चल रही है, तो आपको फील आनी चाहिए कि सही में डिस्टेंस ये कितनी ले रहे हो आप, ये डिस्टेंस कितनी ले रहे हो, 3, तो 1 2 3 तीनों सेम है, दिख रहा है आपको? बोलो। ये बिल्कुल 3 लिए, तो इसका मतलब जब 1 2 3, तो ये हो गया 1, बोलो। तो ये भी 1 2 3 4, बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम है सर, बिल्कुल मजा आ गया, सही है कि नहीं? जब ये नापोगे तो 1 2 3 4 5 आ गया, 5, बोलो। जरूरत पड़ी क्या, बोलो, पेन की? नहीं, कोई फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसे ही एग्जाम में कर सकते हो आप किसी भी चीज़ में, जैसे कॉम्प्लेक्स और बताया था। तो यहाँ पे जब आपने डिस्टेंस निकाला, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के बारे में बात करें तो हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस, और पाइथागोरस से हमारे सामने फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, x² + y² का अंडर रूट। क्यों बनेगा? क्योंकि ये x होगा हमारे पास और ये क्या होगा, y, तो ये पाइथागोरस से आ जाएगा x² y² का अंडर रूट। तो बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होती है, ये रही। पर अगर अपन 2 पॉइंट में डिस्टेंस निकालेंगे, 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे, तो कैसे करेंगे, आइए। अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो एक बात बताइए, आप यहाँ पे खड़े ए पे जो है x1, y1, और आप बी पे खड़े हो जो क्या है x2, y2, और अब आपको कोई बोलता है भाई मुझे इन दोनों के बीच की दूरियां बताइए, क्या दोनों के बीच की दूरी बताइए कितनी होगी? तो अगर ये दूरी आपको निकालनी हो तो आप कैसे करेंगे बताइए? तो आपको पता है भाई कि अल्टीमेटली, आप मेरी बात सुनो, कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो ना, जब 2D पढ़ो या 3D पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, एक बात बिल्कुल समझ लो, हम 2D पढ़ क्यों रहे हैं? हम अगर ऐसे चलना चाहते हैं, प्लेन पे ऐसे चलना चाहते हैं, यूं नहीं चलना है। हमने अपनी सारी समस्याओं को बांट दी है, कुछ एक्स में बांट दी, कुछ वाई में बांट दी, है कि नहीं है? ताकि हम परेशान नहीं हो, टेढ़े मेढ़े नहीं चलना चाहते। इसलिए हमने वेक्टर क्वांटिटी, हमने वेक्टर क्यों बढ़ा, इसलिए बढ़ा ना, यार कोई बोल रहा है इधर जाना है, बोल रहा है यार तुम एक इधर तेरा डिस्प्लेसमेंट है, तेरा इधर डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का क्या संबंध है? तो दोनों की परेशानियों को एक ही डायरेक्शन में पहले फेंकते हैं, है ना? जैसे 4i + 3j, तो 4 इधर आ जा, 3 उधर चला जा। फिर दूसरा आदमी कह रहा है मेरा 3i + 4j, तो तेरा 3 इधर ले, तेरा 4 इधर ले। तो जब क्या होता है, जब दोनों की परेशानियों को एक साथ बात टेढ़े मेढ़े नहीं कर सकते, तो दोनों के लिए कॉमन चीज चाहिए होती है, वो अपन एक्स और वाई एक्सिस बनाया, समझ आ रही है? ऐसे ही जब हम कोई भी परेशान, जैसे हम चलना चाहते हैं भाई यहाँ जाओ, अब तुम कह रहे हो यहाँ जाना है, तो यहाँ जाने के लिए पहले आपको चलना पड़ेगा आगे और फिर चलना पड़ेगा ऊपर, समझ रहे हो कि समझ रहे हो? तो बेसिकली हुआ क्या, यहां से लेके यहां तक आने के लिए, यहां से लेके यहां तक आने के लिए एक्स में कितना शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, x2 - x1, समझ रहे हो? अरे बोलो भाई, ये रहा, मतलब शिफ्टिंग हो गया x2 - x1। और y में कितना शिफ्ट हो रहा है, y2 - y1। अब अपन जब डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो बिल्कुल हमें लग रहा है पाइथागोरस लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस आ गई, बेसिकली 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, वो क्या आ गई, क्या डिस्टेंस आ गई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्मूला बना दिया, समझ गए? बोलो। ये रहा, ये डिस्टेंस तो 5 आ गया था, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले से ही हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। इस अकेले फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इस फॉर्मूले को इस तरह से समझो कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा डिस्टेंस ही पूछे, हो सकता है डिस्टेंस का स्क्वायर पूछे, पर आपको कभी भी 2 स्क्वायर का सम दिया हुआ है, सुन रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ मैं, सम ऑफ स्क्वायर्स, तो आपकी नज़र सीधी फोकस किस पे जानी चाहिए, कि वो कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, बोलो, डिस्टेंस की बात कर रहा है, समझ में आ रही है? बोलो। ये रहा। तो एक काम करेंगे, इसको थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे वापस से, लेकिन फिलहाल दूरी आपको निकालना आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है डिस्टेंस निकालना। अब सीधा डिस्टेंस के बाद हम बात करने वाले हैं कि
एक छोटा सवाल देता हूँ मैं आपको सीधा, उसके बाद बात करते हैं लेवल, ठीक है। मैंने आपको बोला कि मेरे पास माइनस एक पॉइंट है जो है 3,4, क्या है 3,4 पॉइंट है, क्लियर है। एक ऐसा पॉइंट है P, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कहाँ होना चाहिए, एक्स एक्स पर, क्लियर है, बात सब समझ रहे हैं, ओके। आपको बताना है कि डिस्टेंस ऑफ ओपी जो होनी चाहिए वो 5 या 5 से कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, एपी, डिस्टेंस ऑफ एपी 5 या 5 से कम होनी चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा, नंबर ऑफ बोला है, क्या होगी वैल्यू नहीं पूछे, कितनी होगी ये पूछा है, ठीक है। करिए इसको, मैं थोड़ा सा फील से बताऊं तो बाद में बताऊंगा, फील से पहले तुम सोचो खुद। इस क्वेश्चन को बहुत सिस्टमेटिक अपन करेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ज़्यादा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग वे में। जैसे सुनो, क्या था, ये तो ऐसे ही हो गए कोऑर्डिनेट। उसने क्या बोला, भाई एक आदमी है जो यहाँ लटका हुआ है, किस पे लटका हुआ है, यहाँ लटका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से ये आदमी ए यहाँ पे है ना, और जो दूसरा व्यक्ति है P, वो इस पे घूम सकता है कहीं पर भी, एक्स एक्सिस पर कहीं जा सकता है कि नहीं। लेकिन उसके लिए अल्फा क्या बोल रहा है, अल्फा कैसा होना चाहिए बच्चों, इंटीग्रल। अल्फा कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब या तो 1 पे हो सकता है, या 2 पे हो सकता है, या 3 पे हो सकता है, या 0 पे हो सकता है, कहीं इंटीग्रल पे हो सकता है। मतलब मैंने क्या कर दिया, ये पत्थर रख दी, समुंदर है, पानी पानी है, बोलो, अरे ये पानी पानी है, अरे बोलो, ये मैं पानी पानी हो गई, दिख रहा है क्या, बोलो, है? ये पानी पानी है, और पानी पानी में ये क्या, अरे शांति, पानी पानी में क्या है, ये भाई ये पत्थर रखे हुए हैं, सुन रहे हो, ये पत्थर रख दिए, 1 2 ऐसे बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं। अब वही कह रहा था कितने दूर तक, मतलब रस्सी की जो लंबाई है, वो मैक्सिमम लंबाई रस्सी कितनी है, 5 है। तो मैं कितने पत्थरों पे पैर रख के मैं रस्सी का यूज कर सकता हूँ, यही हुआ। आप मेरी बात समझ रहे हैं, कहना चाहता हूँ, रस्सी की लंबाई क्या हो गई, लेंथ ऑफ अ रोप, तो लेंथ ऑफ अ रोप इज 5। अब आप पूरी रस्सी यूज करो नहीं करो आपके ऊपर है, अरे है ना। रोप की लंबाई 5 है और यहां से रोप लटक रही है, ठीक है। लेकिन रोप की लंबाई कितनी है, रोप की लंबाई कितनी है बोलो, 5 है। तो ये तो खुद ही 4 है, तो ऐसे 5 लंबाई की रस्सी है। तो ये वाला जो कोना आ रहा होगा वो कहाँ आ रहा होगा, इस पे -1 पे। ये पूरी लंबाई कितनी है बोलो, 5। तो अभी इसका मतलब हो गया कि 4, देखो 5 से कम भी हो सकता है, का मतलब है ये वाला पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि इसकी दूरी इससे 5 से कम है, चलेगा ना। इसका मतलब है कि ये वाले पे व्यक्ति आराम से पैर रख सकता है, सही है कि नहीं, कम रस्सी यूज करे, बोलो। उसके अलावा क्या हो सकता है कि रस्सी को और भी यूज करे, तो आप बताओ कहाँ कहाँ आंसर पॉसिबल होंगे, क्या क्या होंगे। एक तो आंसर दिखी गया सभी को, एक तो आंसर पॉसिबल है अल्फा = 3, सही है कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते हो, बोलो। ये बात बिल्कुल श्योर है कि क्योंकि एक्स एक्स पे लाई कर रहा है तो बीटा तो 0 हो गया, अरे बोलो भाई, अरे एक्स एक्स पे है ना, हाँ अब बताओ। ये कह रहे हैं कि 0 से 6, कितने ने कह रहे हैं 0 से 6, 0 से 6 कह रहे हैं कि भाई 0 से 6, इस पर आप कहना चाहते हो कि यहां पर भी वो रस्सी को यूज कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि लेंथ कितनी है मैक्सिमम, बोलो 5 है। तो क्या ये 5 तक आ जाएगा, ये लेंथ 5 यहाँ यूज होगी, बिल्कुल 5 होगी, क्योंकि ये कितना लेंथ है 3, और ये कितना हो गया 4। इसका मतलब ओरिजिन हो गया, सही है कि नहीं, एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा जो है वो एक तरह से आर्क बनेगा, आर यू गेटिंग, बोलो। तो ये पूरे के पूरे आर्क को अगर मैं यूज कर लूं तो पता चल गया भाई कि कहां तक काट सकता है ये आर्क, बताइए बच्चों, बिल्कुल यहाँ तक। तो इसका मतलब है कि भाई 1 पे भी चलेगा, 2 पे भी चलेगा, 3 पे भी चलेगा, 4 पे भी चलेगा, 5 पे भी चलेगा। मजा आ गया क्या, बोलो। मतलब टोटल मिला के कितने इंटीग्रल पॉइंट हुए, बोलो 7। मजा आ गया, बोलो, क्या शानदार क्वेश्चन था। यहाँ से पहला सवाल मैंने आपको मेंस का सवाल दिया, आई होप आपको मजा आ गया होगा। भाई ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है, आया बोलो, 3 उधर और 3 उधर और बीच में 1, टोटल कितने हो गए आंसर, 7 इंटीग्रल पॉइंट्स। कितने जनों को मजा आई, जोरदार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दर्शन से हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। क्या जरूरत है फॉर्मूला लगाने की, है कौन लगाता है फॉर्मूला, काय की जरूरत है, जो दिखे सो कर, बोलो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लासी था, ये क्लासी क्वेश्चन से स्टार्ट किया तुम्हारे को मैंने, है ना।
सिर्फ बताया कि देखो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने से नहीं काम आएगा, देखने से काम आएगा, तुम्हें दिखना चाहिए। वो बोलेगा दूरी 5 या 5 से कम है, अब तुम बताओ क्या क्या पॉसिबल है, और वो फालतू बातें नहीं करेगा, बोले कितने इंटीग्रल पॉसिबल है। तो मैंने पूरा एग्जाम बना दिया, भैया रस्सी पे लटक रहा है टार्जन, और क्या है करके देख लो कहाँ कहाँ जा सकता है। तो इससे ज़्यादा तो पैर रख नहीं जाएगा, यहाँ पैर रख सकता है, यहाँ पैर रख सकता है, डिस्टेंस कम है। बोलो आया समझ में तुम लोगों को, ऑनलाइन वाले बच्चों? बढ़िया। मयूर, मयूर तेरे को आया समझ में? तू आज आया नहीं, मुझे पता था तेरे को आगे बैठने का डर था। ठीक है, क्या हो गया, लगवा दी वैक्सीन? वैक्सीन लगवाई? चलो ठीक है। बेसिकली ये जो डिस्टेंस बोला मैंने 5 या 5 से कम, तो मैक्सिमम डिस्टेंस 5 यहाँ आएगी, मेरी बात सुन रहे हो? 5 से कम यहाँ पे होगी, कितनी होगी मिनिमम? 4। 4 से कम यूज ही नहीं कर सकते, समझ आ रही है? बोलो। अगर सिर्फ इक्वल टू 5 होता तो 2 ही पॉइंट होते, एक इधर और एक इधर। 5 से कम भी पॉसिबल है, इसलिए 4 भी पॉसिबल है। डिस्टेंस 4.1 4.2 सब चलेगी, है कि नहीं है? समझ में आया कैसे क्या क्वेश्चन को? बोलो। आई होप आपको समझ में आ गई बात, अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, ये तो धीरे धीरे चल रहा है। चले आगे, आगे बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाएंगे नहीं हम, सिर्फ आपसे पूछेंगे। यहाँ पे सभी लोग जो है जितना जानते हो 10th क्लास वाली चीज़ें वो अपने पास रखो, यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई मना नहीं है। फॉर्मूला सभी को पता ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको जो पॉइंट दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक पॉइंट है मेरे पास 1,1, ठीक है? ये है 5,4। कौन सा पॉइंट है बेटा? 5, एक काम करते हैं, 7,4। मैंने आपको पॉइंट दिया 7,4। बहुत सिंपल सा सवाल है कि क्या किया, इन दोनों को जोड़ रहे थे, तो एक रस्सी थी, और बोलो उस पे ये मीत भैया कहीं रहना चाहते हो? मीत भैया कहीं लो रहोगे? रहना चाहते हो? चलो रह लेंगे, थोड़ी देर रुको। ये वाले तेरे दो खास दोस्त आजू और बाजू, एक जैनम कामदार और दूसरा कौन हो गया ये? पुष्पेंद्र भैया, जेपी यहाँ बैठे हैं, है कि नहीं? ये कौन हमारे भैया मीत चनिया कह रहे हैं मैं एम हूँ, एम फॉर मिड पॉइंट, है कि नहीं है? तो मुझे तो मिड पॉइंट पे रहना है, मैं दोनों के बीच में बैठा हूँ तो मैं मिड पॉइंट पे रहूंगा, तो इसने बोला मिड पॉइंट पे रहूंगा, सही है कि नहीं? लेकिन ये व्यक्ति कौन है, क्या नाम है तेरा? निशिव। निशिव कह रहा है कि सर है ना, मैं रहूंगा निशिव कह रहा है कि मैं इस जगह रहूंगा, कि निशिव और ये क्या नाम है तेरा, वृक्षक, कि जे एन बराबर एन वी बराबर वीपी होना चाहिए। ठीक है, ये सब ने डिसाइड कर दिया, जैनम, निशिव, वृक्षक वृक्षक और पुष्पेंद्र ने, कि भाई हम बराबर बराबर दूरी पे रहेंगे, लेकिन हम इन दोनों के घरों के बीच में ही रहेंगे, जे और पी के। ठीक है, और मीत ने बोला कि मैं तो, मेरे तो क्या ये दोस्त हैं आजू और बाजू, जैनम और पुष्पेंद्र, उनके बराबर भी रहूंगा और मैं इनसे बराबर भी रहूंगा। कौन है ये दोनों? निशिव और वृक्षक। तो मैंने आपको डायग्राम बना के दे दिया, ऐसा लिखा होगा लैंग्वेज में, आपको सारे कोऑर्डिनेट बताने। एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके बाद एन और वी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तीनों कोऑर्डिनेट आप बिना पेन चलाए बताना है आपको, क्या आएगा? तो इसका क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन ये हो गया एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या? एन मिड पॉइंट ऑफ जे एंड पी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया कि अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट भैया? निशिव। अ पॉइंट एन है वो डिवाइड कर रहा है, किसको? डिवाइड्स जे एंड पी इन द रेशियो। और इस समय अपन एक बड़ी बड़ी लैंग्वेज में एक अच्छा लाइन लिखेंगे, दैट इज इंटरनली। बोलो 1:2। सही है कि नहीं है?
1:2 का मतलब समझ गए कि ऐसा पॉइंट है जिसकी इससे दूरी कुछ होगी, तो इससे दूरी क्या होगी, कुछ कुछ होगी ना, है कि नहीं है? इससे कुछ हुई तो इससे कुछ होता है कि नहीं है? और ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है भाइयों, क्या बन सकता है कि कौन सा पॉइंट आया, अदर पॉइंट कौन सा है भैया, ये कौन है, ये तीसरा, वी फॉर वृक्षक, वृक्षक ये ना तेरा नाम, पॉइंट वी डिवाइड्स जे एंड पी इन द रेशियो, कितना रेशियो जाएगा ये, इंटरनल रेशियो 2:1, समझ में आगे बोलो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इंटरनल, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूला, उसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ा रहा हूँ इंटरनल डिवीजन, समझ रहे हैं, इंटरनल डिवीजन। अब सब चीज़ें जो अपन पढ़ेंगे वो सिर्फ फील्ड से पढ़ेंगे और अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उठाएंगे, ठीक है, कोई भी फालतू बात नहीं करेंगे कि ये फलाना फॉर्मूला ढेगाना फॉर्मूला, मेरे को नहीं आते फॉर्मूले, ठीक है, ओके। अब आपको जो पसंद है कर लो, ठीक है। आंसर एम का कौन बता सकता है, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है एम का आंसर आंखें बंद करके, ठीक है, कोई भी, आप बताइए। 3,2 कह रही है, 3,2 लग रहा है किसी को, 3,2, 3 तो बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि 1 है और ये 7 है, तो 1 और 7 के बीच में कौन होता है, 3, बिल्कुल सही है ना, सही है, 1 और 7 के बीच में 3 होता है, अरे 1 और 7 के बीच में कौन होगा, 4, 1 के बाद 7, एक काम करो 1 और 7 जोड़ा कितना है, 8 आया, 8 का करेगी तो 4 आएगा, वही हो गया। तो बेसिकली ये दिख रहा है 4, देखो ना, बोलो 4 तो दर्शन से ही दिख रहा है। दूसरा क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका, 2.5। सर यार इतना मक्खन डायग्राम बना रहे हो, आंसर तो दिख ही रहा है, बोलो सही है कि नहीं है, 2.5 ना कि 2, ठीक है, 4 तेरा ठीक है। अरे अभी आ रहे हैं एन, अच्छा एन का निकाल के बैठी है तू, अच्छा एन का बता रही थी, तो वो तो मेरे हिसाब से शायद सही बता रही होगी, है कि नहीं है, मैंने एम का बोला, एम फॉर मीत, बिल्कुल सही है बेटा श्रेया, है ना। अब एन का कौन बताएगा, एन का दर्शन से भी दिख रहा है कई जनों को, है कि नहीं है, दर्शन से भी दिख रहा होगा, आंखें बंद करके भी फेंकोगे तो भी सही हो जाएगा, बोलो बताइए आप। 3,2 कह रहे हैं, सही है क्या 3,2, देखो एक काम करते हैं, 3,2 मेरे को नहीं पता चल रहा है, मैं देख रहा हूँ भाई 1 से लेके कहाँ जाना है, 7 जो कि कितना है, 3 कदम चलने पर है, तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम, सही है कि नहीं, 3 कदम में कितना खिसका, 3 कदम में किसका कितना खिसका, 6, तो 3 कदम में कितना खिसका, 6, तो 1 कदम में कितना खिसका, 2, 3 रुपए की 6 चॉकलेट, तो 1 रुपए की 2, और मुझे यहां से 1 ही तो चलना है, तो 2 बढ़ा दूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, बोलो 3, मजा आया क्या, तो सर ये कौन हो जाएगा 5, वाह रे वाह ये तो मजा आ रहा है, बोलो। उसके बाद वाई में 1 से लेके 4 कितना बढ़े, 3, बेसिकली आप ऐसे बढ़ते हो, फील बताऊं, मैंने क्या बोला, अपनी समस्याओं को बांट दो, सही है कि नहीं, बांटोगे तभी तो बटेगी, है ना, अपने पास रखोगे तो फिर दुखी में रहोगे, इसीलिए गम बांटो, गम बांटो, गम गम गम, गम आपके पास रहना चाहिए, आप गम भी बांटने से कम होता है और खुशियां बांटने से बढ़ती है, तो गम बांटो, अपने दुख बांट दिए तुमने, तो बांट दिए तो टुकड़ों में बढ़ गए। अब ये जो चीज है दिख रहा है आपको 3, अब आपको पता है वाई में 1 से लेके 4 तो कितना चले 3, तो 3 कदम में 3 बढ़े, तो 1 कदम में 1 बढ़ोगे, तो 1 बढ़ाओगे तो 1 से कहाँ पहुंच जाओगे 2, और ये कहाँ पहुंच जाएगा 3, तो आपको वी फ्री मिल गया, सही है कि नहीं है, अरे बोलो भैया गोली बिस्कुट आ रहे हैं क्या, सेक्शन फॉर्मूला ऐसे पढ़ना है, वो नहीं M1 X2 M2 X1, क्या जिंदगी में M1 फलाना ढेगाना क्या है, नहीं आता मेरे को, ये आता है क्या, सोचना आया क्या, कितने जनों को समझ में आई बात, कर लोगे, बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमारा एन का आंसर आ गया बच्चों कितना, 3,2, श्रेया बिल्कुल सही था, और वृक्षक का आंसर आया है 5,3, तो भैया सबका एड्रेस क्लियर हो गया, बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किसी को फॉर्मूला पढ़ना है, पढ़ा देता हूँ फॉर्मूला से। फॉर्मूला कहता है कि अगर आप 1:2 या M1:M2 में M1:M2 में डिवाइड करेंगे कोई दो को, तो इसी तरह से x1 y1 और b x2 y2 पॉइंट हैं, तो उनके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट p होगा, वो कैसे डिवाइड करेगा, M1 x2, सुन रहे हो, ऐसे याद रखो, क्रिस क्रॉस, कैसे याद रखोगे, क्रिस क्रॉस, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, एंड सेम एज इट इज M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। बताओ कोई दिक्कत परेशानी है किसी को, नहीं, ये तो हो गया फील से, ये हो गया फॉर्मूले से, कहो तो फॉर्मूले से ही प्रूव करा दूं, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, नहीं तो बोलोगे सर फॉर्मूले से तो आया नहीं, ऐसे ही कर दिया आपने। लो सुनो, आपके पास बिल्कुल फॉर्मूला है, ये कौन सा पॉइंट है, n किस पर डिवाइड कर रहा है, 1:2, तो फॉर्मूला लगेगा 2 × 1, है ना, M1 1 इंटू ये वाला भैया 7, बोलो, फिर 2 × 1 अपॉन 1 + 2, आया समझ में,
और ये वाले भैया पी नहीं निकलेंगे, ये वाले भैया कौन होंगे, एन होंगे, एन के अकॉर्डिंग निकल रहे हैं, समझ आ रही है। फिर क्या आएगा 1 × 4 प्लस 2 × 1/1 + 2। चेक कीजिए बिल्कुल इसका आंसर 3,2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 7 और 9 3,2। मजा आ गया। तो जिसको फॉर्मूला से करना है फॉर्मूला से करे, जैसा करना है ऐसे करे, जैसे मर्जी आगे करे, ठीक है। ये झील नहीं आई है बहुत दिनों से, झील 2 दिन से दिख नहीं रही है, कहाँ है। चलो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाकी सभी लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ तक। कशक, कशक आई है, कशक। चलो कोई दिक्कत नहीं है। मिड पॉइंट आपने निकाल ही लिया। मिड पॉइंट आपके सामने क्या आंसर आया था बच्चों, 4,5/2, 3,2 और ये कितना आ गया 5,3। धन्यवाद। चलिए तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे एक और। ये हमने बात पढ़ी इंटरनल डिवीजन। अब क्या पढ़ेंगे अपन, एक्सटर्नल डिवीजन। रेडी, देखिए एक्सटर्नल डिवीजन आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन किसी ने आज तक फील नहीं लिया होगा, ये बात बिल्कुल श्योर है। पढ़ा ही नहीं है अरे तुमने स्ट्रेट लाइन कैसे पढ़ लिया बिना पॉइंट के यार, है बिना दर्शन के स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया बिना पॉइंट के ही, दर्शन ही नहीं हुए लाइन के। अरे यार ऐसे नहीं चलेगा, लाओ ऐसा। सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस स्ट्रेट लाइन है ना, हमारी नजरों में तो है ना, हम तो इज्जत करेंगे उसकी, है कि नहीं हमें तो दिख रहा है हमारे लिए तो कुछ स्ट्रेट लाइन, हमारे लिए सर्कल भी एक पॉइंट बन जाता है आप सर्कल को इनफाइनाइट करोगे हमारे लाइन गायब हो जाएगी यार। चलिए फिलहाल इंटरसेक्शन डिवीजन की फील लेते हैं। देखो सुनो, ये हमारे पास एक्सिस आ गई। मैं पहले फील लेता हूँ, देखो ऐसे रटने का नहीं है ना, ऐसे फॉर्मूला लिख लूंगा तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको मैं बोलता हूं कि भाई एक पॉइंट है P विच डिवाइड्स, अभी 2 पॉइंट कोई भी दे देता है आपको, है ना, विच डिवाइड्स A एंड B। A आपको दे देता हूं मैं 1,0 और B में देता हूं आपको 3,4, ठीक है। विच डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, सुन रहे हो, एक्सटर्नली का मतलब ये बाहर, एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप इस बात को मैं आपको फील से समझाऊंगा, मजा आ जाएगी, ठीक है। समझना, इसको पहले आप छोटा कर लो, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं तो दुखी हो जाओगे। 2, अब आप अगर इसको ड्रॉ करके फील करते हैं तो सबसे पहले 1,0 यहाँ है, बोलो, और 3,2 का है 2 3, 3,2 यहाँ है, सही है ना। ये 1,0 है। एक सिंपल सी बात, लॉजिकल बात समझते हैं, ये दोनों को जोड़ दिया मैंने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाह रहे हैं, हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाह रहे हैं जो इस लाइन पर ही हो लेकिन लाइन के बाहर हो। मेरी बात समझ रहे हैं, बोलो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हम ढूंढना चाह रहे हैं एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पर ही हो लेकिन इंटरनली नहीं हो। कहां हो बच्चों, एक्सटर्नली, बाहर हो। तो बाहर मतलब इधर बाहर के ढूंढना पड़ेगा। और वो परिभाषा क्या कहता है कि भाई आप है ना ऐसे हो कि बाहर हो, और रेशियो किस रेशियो में भैया 1:2। यह काम करते हैं, इस रेशियो को फिलहाल 2:1 कर देते हैं, थोड़ा आपको भी समझ में आएगा। 2:1, ठीक है। 2:1 एक्सटर्नली का मतलब पता है क्या हुआ कि P एक पॉइंट है, इसकी A से दूरी और B से दूरी का रेशियो कितना है 2:1 है, लेकिन निगेटिव लगाने से क्या हो गया, वो बाहर चला गया, वो इसके बीच में नहीं है। एक बार बताओ, वो पॉइंट इधर होगा कि उधर होगा, सोच के बताओ। PA बराबर ट्वाइस ऑफ PB, मतलब P की A से दूरी जो है वो B से दूरी से ज्यादा है ना, डबल है ना, का मतलब उधर होगा। इलॉजिकल बात है नीलांग, बोल, का मतलब इधर तो नहीं होगा। ऑप्शन चेक कर सकते हो कौन सा उधर है कि नहीं है। अरे बोलो भाई,
सर उधर कहाँ होगा? एक ऐसा पॉइंट होगा जिसकी दूरी ए से दूरी कितनी होगी? डबल होगी कंपेयर टू बी। अब बताओ कहाँ होगा? ये लॉजिकली सवाल, मैं कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है इसमें, खुद की बुद्धि लगाओ। अब मुझे कोई बता सकता है, सोच समझ के बताना, हाथ खड़े करो, कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, ऑब्वियस सी बात सब कह रहे इधर होगा, इधर कहाँ होगा कि ये कंडीशन फॉलो हो जाए, पी ए बराबर ट्वाइस पी बी। कोई बता सकता है? बिल्कुल आराम से, आराम फील ले, गोली बिस्कुट से करना है, कोई अपनी दिमाग फालतू का फॉर्मूला लगाना नहीं है, फील से कर लो, मजा आ जाएगा। लिटरली आप बोलोगे सर यार ऐसे ही निकल गया है, तो आप खुद बताओ, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसकी ए से दूरी है ना बी से दूरी से डबल है, समझ रहे? डबल। मान लो बी से दूरी एक्स है, बी से दूरी कितनी है? एक्स, तो ए से टू एक्स होनी चाहिए, इसका मतलब ए बी खुद एक्स हो गया। अब समझे? अब तो बता दे कल रहा यार। अरे अभी कौन है ये, शांति रखो ना। बोल हरेन। गलत जवाब। 5,4 बिल्कुल सही है, तुम थोड़ा सही थे, थोड़ा सा शिफ्ट करना गलत हो गया आपका, यहाँ 1 है, तो 1 3 और 5। अरे जितना ये डिस्टेंस है एक्स, उतना का उतना डिस्टेंस आगे ले लू ना। अरे तो जितना कूदा उतना का उतना कूद जाता हूँ तो कहाँ पहुंचूंगा मेरे भाई? 5,4 ना। यहाँ पेन की जरूरत पड़ती है, कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है क्या? फील आई एक्सटर्नल डिवीजन की, बोलो। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि आप बाहर हो बस, और कुछ भी नहीं है। और ये पॉइंट जो है बाहर आ गया, पी पॉइंट, वो कह रहा है भाई यहाँ से 2x है, यहाँ से x है, इसलिए 2:1 है, और बाहर एक्सटर्नल है, खत्म। अगर मैं यही क्वेश्चन बोलता हूँ कि क्यू पॉइंट है और क्यू ए अपॉन क्यू बी क्या है? 1:2 है, और एक्सटर्नली है, तो क्या आंसर दोगे बच्चों? अब तो बोल दे, अब तो बिल्कुल सही आएगा, कल रहा बोल। कहाँ होगा वो? उधर होगा कि इधर होगा? इधर होगा। कितना दूर होगा? उतना ही, उतना को तो फेंक, फेंक ना। अरे फेंक भाई यार, पीछे फेंकोगे सेम, सही है कि नहीं है? अरे सेम फेंकोगे तो कितना जाएगा? यहाँ पे 3, यहाँ 1, और अब कितना? -1 ना। अरे 2 कम करो ना, और यहाँ पे आ गए 2, यहाँ 0, तो यहाँ कितना आ गया? -2। मजा आया क्या? दर्शन से दिखाऊं क्या? मजा आया? ये देखो 3 4 4 5, क्या हो गया सर यार, क्या कर रहे हो? कमाल, जो दिखे सो लिखे, मजा आ रहा है क्या? 5,4 होगा, 0 2 4, सिंपल है ना, लाइन पे होगा ना। वो इंटरनली नहीं है, एक्सटर्नली की बात चल रही है, यहाँ लिख रहा हूँ बड़े बड़े अक्षरों में एक्सटर्नली। इंटरनली होता तो फिर यहाँ पे अनशंट आता, फिर वो डिवाइड करना पड़ता। हाँ वो बाय 3 में आता, बाय 3 में आएगा, मतलब 1 से लेके 3, मतलब आप 3 चलने पर 2 बढ़े, 3 चलने पर 2 बढ़े, तो फिर 1 चलने पर कितना? अरे गेटिंग, वो अलग होगा, इंटरनली के लिए वैसे करना है, सही है? ये सबको आगे समझ में आया? समझ में एक्सटर्नली? देखते हैं, बोलो। -1:2 का मतलब हो गया कि क्यूबी की जो दूरी होगी वो ए से दूरी के डबल होगी, तो इसका मतलब बी से दूर होगा, तो वो इधर आ जाएगा, तो इधर आ गया, तो बी से दूरी जो है वो भी 2x हो गई ना, और ए से दूरी x हो गई तो 2x हो गई, तो 1:2 करने पर इधर फेंकना है, 2:1 करने पर उधर फेंकना है, सही है? लेकिन अभी भी मुझे यकीन है कि कई जनों को नहीं आया समझ में, मतलब ये आ गया समझ में, लेकिन यूज करना, फॉर्मूला तो अभी पढ़ा लूंगा, 2 मिनट लगेंगे। अरे मीत भैया बोलो। एक बात बताओ, एक पॉइंट आर, आर डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो -3:1, ये कौन बताएगा? आर कौन बताएगा? आर दर्शन से बताना है, फील से। माइनस लिखा है क्या मैंने? बोलो, निकाल लिया? कई जने सोच रहे हैं 3:1 का मतलब और दूर जाना है, और दूर जाना है। एक बार ढंग से सोचिए कि आप जो निकाल रहे हैं 4:3, या आप निकाल रहे हैं 7, क्या वो सही में रेशियो ये 3:1 दे रहा है? कई जने सोच रहे हैं कि मैं इतना का इतना और पीछे चला जाऊं,
तभी वो बोल रहे 7,6। अगर वो ये सोचेंगे तो उनका आंसर गलत आएगा। बताओ क्यों? अगर आप और चल जाओ, ओए अगर आप चल गए 7,6, मेरी बात सभी लोग सुनना ओए, तो आपको पता है क्या होगा? अगर ये जो पॉइंट है उसकी इससे दूरी कितनी हो जाएगी? x x x कितनी हो गई? 3x। और इससे दूरी कितनी हो गई? 2x। तो 3:2 आया ना कि 3:1 आया, समझे? अरे बोलो, क्या मतलब अगर मैं इससे इधर जाऊंगा इधर, ओए, तो रेशियो है ना कम होगा, कम बढ़ेगा नहीं। मैं बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे कहां शिफ्ट होना पड़ेगा? इधर। समझ रहे हो? तो अगर आप रेशियो जैसे दूर जाते हो ना, रेशियो कम हो जाता है। अभी 2:1 है, का मतलब अगर ये 2 पॉइंट है और मैं यहाँ खड़ा हूँ 2:1, तो मुझे 3:1 होने के लिए उधर नहीं जाना है, इधर आना पड़ेगा, पास आना पड़ेगा, नजदीक आना पड़ेगा। समझ आ रही है? अब वो सोचो क्या आएगा, कितना आएगा। तो ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि इधर वाले का आंसर मतलब 3:2 एक्सटर्नली था, दैट इज -1.5:1। समझ रहे हो? तो इसका मतलब अगर मेरे को एक्सटर्नली 3:1 चाहिए तो मुझे इधर आना पड़ेगा। अरे बोलो, अब आप सोचो कि इस पॉइंट और मतलब एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसकी इससे दूरी से कितनी हो? 3 गुनी हो। तो 3 गुनी वाला समझ रहे हो तुम? कौन करके बता सकता है? मितेन बताओ, आंसर आ गया? बिल्कुल सही। अरे एक काम करो, देखो ये जो दूरी है ना, ये दूरी दिख रही है? बोलो, एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट को फेंक दो। अरे बोलो, अगर इसके मिड पॉइंट को फेंक दोगे तो यहां आ जाएगा आर, क्योंकि ये दूरी हो जाएगी एक्स, एक्स 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 3x 3x 2x 3:1। समझ गए? ए और बी का मिड पॉइंट निकाल के फेंक दो तो यहां आ जाएगा आर, और ये क्या, मेरी डिस्टेंस यहां से कुछ है और यहां से कुछ 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 है, इसीलिए ट्रिपल कुछ अपॉन कुछ इक्वल टू 3:1। समझे? ये सब एक्सटर्नल डिवीजन को मैं दिखा रहा हूं क्योंकि ये शॉर्टकट काम आएंगे भाई। अरे आपको डायरेक्टली काम आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा अरे ये इतना गया 2 तो इधर 3 लगभग इससे कम आएगा, टिक। ऐसे समझ में आ रही है? ये लॉजिक डेवलप करने के लिए चीजें हैं। फॉर्मूला पढ़ाने के लिए 1 सेकंड लगता है मुझे, ये फलाना ढिकाना m1 x2 m2 x1 खत्म, फिर m1 x2 माइनस m2 x1, मैं तो पढ़ा दूंगा, मुझे भी क्या देर कहाँ लगेगी। लेकिन आपका आंसर 4,3 आया क्योंकि आपने फील से किया। अब आपको चाहिए फॉर्मूला, तो ये लो फॉर्मूला करने के लिए m1 x2 माइनस m2 x1। माइनस क्यों? क्योंकि रेशियो पहले था m1/m2, अब रेशियो का माइनस m1/m2। क्या हुआ? वही फॉर्मूला लगता है, बस निगेटिव आ जाता है। समझ गए? बोलो। लेकिन मैथमेटिक्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लस साइन और माइनस साइन का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सुन रहे हो? क्यों? अगर आप किसी भी लाइन से दूरी निकाल रहे हैं इधर, तो वो प्लस होगी, उधर जाओगे तो माइनस हो जाएगी। समझ में आ रही है? तो यहाँ साइन का नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फालतू में कहीं पे भी प्लस माइनस या मॉड यूज ना करें, है ना? एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला यूज करते हैं लोग, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। पढ़ा ना तुमने एंगल बिटवीन टू लाइन? पढ़ा ना? उसका मॉड नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए मॉड। करो, मेरे क्या है, करो, बर्बाद हो गए, करो जो करना है। नहीं करा तुमने? करा ही होगा ना, स्ट्रेट लाइन का टेस्ट हुआ ना तुम्हारा इतनी बार, तो बोलो। तो मॉर्निंग में स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया ना एक बार, तो वापस से पढ़ रहे हो? अभी क्या चल रहा है मॉर्निंग में? चलवा दें? लो सुनो, इधर आओ। ये कौन सा रेशियो है बच्चों? 3:1। वापस आओ, वापस। तो अपने कौन सा पॉइंट है बताओ? ए पॉइंट कौन सा है? 1,0। बी पॉइंट कौन सा था? 3,2। फॉर्मूला क्या लगाना है? 3:1 एक्सटर्नली। तो मैं आपको दिखाता हूँ आंसर आता है कि नहीं आता। देखो, तो 3 × 3 बोलो, -1 × 1 अपॉन 3 - 1। सही है क्या? देखो 9 - 1 8, 8/2 R4 आया कि नहीं आया? मजा आया? अरे वो आ जाएगा, फील कहाँ से आएगी यार? समझ आ रही है? और फिर करो 3 × 2 -1 × 0 अपॉन 3 - 1। तो कितना आ गया? 6/2। कितना आ गया? 3। यही आंसर था क्या? बोलो 4, बिल्कुल सही जवाब। एक बार हमारे हीरो के लिए तालियां, विभोर के लिए। वेरी गुड। इसीलिए थोड़ा हाथ नीचे कर दिया, मैंने कहा सोचना तो सबको है कि नहीं है। अब ये सब अपन ने पढ़ लिया, ठीक है? अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है? रेडी हो? ओके, ये दे पकड़, कैच। एक पॉइंट है तेरे हाथ में, दे के हाथ में एक पॉइंट दे दिया मैंने 2,5, ठीक है? ओके, पकड़ के रख, ऐसे पकड़ के रख, ऊपर दिखा सबको। हाँ वेरी गुड। और मीत पकड़ दूसरा पॉइंट। दे ने पकड़ लिया, एक मीत ने पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है? ये पॉइंट पकड़ लिया 6, -1, ठीक है? अब दोनों खींचो, दोनों खींच रहे हैं पॉइंट को।
समझ आ रही क्या हो रहा है? देखो इधर, ये पहले 2 पॉइंट थे ऐसे फिक्स थे, सुन रहे हो? ये दोनों फिक्स पॉइंट थे, फिर बाद में ये इलास्टिक है, ये इलास्टिक है और इसको दोनों खींच रहे हैं, तो ये डी और एम खिंच गए। अरे बोलो, ये इलास्टिक की तरह खिंच के ये खिंच गए और ऐसे हो गए खिंच गए कि कहीं पहुंच गए, है ना? मुझे नहीं पता, कहीं पहुंच गए, ये एम डैश पे पहुंच गया और ये डी डैश पे पहुंच गया। सही है? आपको बताना है डी डैश एम डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्या है, जिससे कि जो नया लेंथ आएगी ना डी डैश एम डैश, वो ट्वाइस होनी चाहिए डीएम की। और अभी मीत और धे, आपको पता है ये दोनों सेम पावर वाले लोग हैं, तो दोनों की जगह फोर्स सेम लगाया गया है। यहां पर भी एफ फोर्स लगाया गया और यहां पर भी एफ फोर्स लगाया गया है। समझ गए? बोलो। अब बताइए डी डैश और एम डैश, देखते हैं कितने कैसे कर पाते। बिल्कुल बिना फॉर्मूले के पढ़ाने वाली चीजें। क्वेश्चन जोरदार है कि नहीं मितेन भाई? पहुंच गया? अरे हो गया पॉइंट, अब तो छोड़, अभी तक पकड़े रखा है पॉइंटों को, आंसर तो निकालो। वो पॉइंट पकड़े हुए मैंने, डी डैश और एम डैश। आपको बस ये बताना है कि डी डैश में कहाँ पहुंचा, खींचा होगा ना तुमने। अरे 2,5 था ये, और ये था 6,-1, तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा कि ऐसे खींचा, ऐसे फोर्स लगाया, इधर ही फोर्स लगाया, एफ फोर्स, और वो लगाने से दोनों खिंच गए। नई जो लेंथ आई वो डी डैश एम डैश पुरानी लेंथ के डबल आ गई है। बोलो बेटा। सही है क्या? अरे बिल्कुल सही है, एक बार तालियां हीरो के लिए, क्या बात है, नीलांग, है ना? और आप लोगों का आंसर आया क्या? मितेन, कथन, क्रिश, एक बात बताओ, एक बात बताओ, लेंथ क्या चाहिए? डबल। तो लेंथ डबल होने का मतलब है कि ये पूरी लेंथ को कवर करना है ना, तो आपको इसका आधा फेंकना पड़ेगा। अरे है ना, पूरा तो फेंक नहीं सकते हो, तो कैसे करोगे बताओ? जब इसका आधा फेंकना पड़ेगा तो वो यहां कहीं आएगा ना। अरे मेरी बात सुन रहे हो? और इसको जब आधा फेंकोगे तो भी तो, क्योंकि ये डिस्टेंस पूरी कितनी है, एल, L/2 फेंकोगे इधर, L/2 तभी तो 12 होगी। समझे? इस वजह से इसको थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा और यहाँ पहुंचाना पड़ेगा ताकि आंसर सेट हो। और अब अपना आंसर बिल्कुल आने वाला है, कितना आएगा? ये मिड पॉइंट निकालो, 2-6 के बीच में कौन होता है? 4। 5 और -1 के बीच में कितना होगा? 2 होगा ना? अरे 5 - 1 4/2 2 आ गया। अब आप एपी चलाओ, एपी एपी आती है? 2 4 6 8 यहाँ क्या आएगा? 6 4 2, और ये कौन हो गए? 0। ये कितना है? 5 में से 3 गए, फिर 3 गए और 3 गए। अरे बोलो, यहाँ 3 बढ़े फिर 3 बढ़े तो 0,8। मजा आया कि नहीं आया? आसान था कि नहीं था? फिजिक्स भी लगा दी, मैथ्स भी लगा दी, इंटरनल डिवीजन की जगह एक्सटर्नल पढ़ा दिया। बोलो, असली में करने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? कि भाई एक पॉइंट निकालो, ये जो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 3:1 में। तो ऐसे गधों की तरह लोग करते हैं। अरे गोली बिस्कुट करो ना यार, समझ रहे हो? किसी को समझ आ रहा है? अगर ये फील नहीं आ रही तो फिर मजदूरी पढ़ाओ, बोलो फिर आगे। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं आपको बोल रहा हूं एक पॉइंट दे रखा है 1, -2, बी दे रखा है 1, 4, और सी दे रखा है 6, 4।
इन तीनों से बनने वाला ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है पहले तो बताना है। एक्यूट है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, ये बताना है ना। उसके बाद बताना है उसका एरिया क्या है, ये दो चीज़ें बतानी है। ठीक है, हाथ खड़े कीजिए, जिसका भी आंसर आ जाए। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो दर्शन से कर लो। ठीक है, दिख गया होगा, वेरी गुड। एरिया भी आ गया क्या? एरिया भी निकाल लो, एरिया। ये बात तैयार रहो कि जैसे जैसे आपके आंसर आते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं आपके लिए गड्ढा खोदता जा रहा हूँ, और जिस समय तुम्हारा कॉन्फिडेंट चरम सीमा पे होगा मैं उसी समय तुम्हें गड्ढे में गिराऊंगा, तुम तैयार रहना। ये बात बिल्कुल श्योर है, क्लास के एंड में जाते जाते तुम्हें मैं गिरा के जाऊंगा, ये बात फिक्स है। लग गई शर्त? पूरी क्लास कोई भी बैठा हो, ऑनलाइन बैठे हो, सब बोर्ड हो जाएंगे उसमें। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे पता है एक दो इंसान बच सकते हैं अगर वो सावधान रहे, तो बाकी वो बोल्ड हो जाएंगे। देखते हैं, अब तो चैलेंज कर लिया हीरो ने, अब मेरे को माहौल बनाना पड़ेगा। एरिया भी निकल गया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल एकदम आसान सवाल। मयूर भैया आप बैठे हैं क्या? देख चले गए, चले गए लगता है, बैठा ही नहीं होगा। मन मौजी आदमी है, कभी आते हैं कभी जाते हैं। नेहल जी आप रेगुलर आ रही हैं शायद ऑनलाइन, तो आप बता सकते हैं इसको ट्रायंगल को ड्रॉ करके कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है आपका। नेहल बेटा, बिल्कुल। सबसे पहले 1, -2 का होता है बच्चों, 1 ये रहा, और -2। सही है बेटा? 2, 3, 4। थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा इसको पूरे को। हम्म, 4, 5, 6। 6 कॉमा कितना है बेटा? 4। 6, 4 ये रहा, और 1, 4 इसके ऊपर ही है। मुझे लगता है इस ट्रायंगल को देख के कोई भी बता सकता है क्या कैसा ट्रायंगल है। दिखा? मुझे तो दिख रहा है, ये रहा एकदम मस्त, एकदम मक्खन की तरह ये रहा। और दूसरा ये रहा, बोलो। और तीसरा ये रहा। ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है बोलो? ये तो सबको पता चल गया ना। वेरी गुड। अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया आपको, बहुत अच्छी बात है। तो पहले ही सबसे पहले आप एग्जाम में आएगा ये कौन सा ट्रायंगल है, तो आप क्या लिखेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल एरिया कौन बताएगा इसका? वेरी गुड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको पता है इसका बेस कितना है? ये कितना पॉइंट है? 1, 4 है, रुको। और ये 6, 4 है, तो डेफिनेटली ये गैप कितना हो गया? 5। और ये किस पॉइंट पे है? 1, -2, तो ये कितना गैप हो गया? 6। तो हाफ इंटू 5 इंटू 6, कितना आंसर आ गया? 15 स्क्वायर यूनिट्स। मजा आ गया क्या? क्या कर पाओगे? ये रहा, जो दिखे सो लिखे। मजा आ गया? भाई साहब जो दिखे कर लेना। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ जेई के सवाल है, आपको हंसी आ रही है। आपको हंसी आएगी क्योंकि आपको पता ही नहीं है कितने आसान आते हैं, तो आपको लगता है टफ है दुनिया। अरे दर्शन करो यार, वहाँ बैठ के फॉर्में लगा रहे हैं 1/2 x 1, अरे लगा देना यार, कौन मना कर रहा है? जब सब लगा रहे होंगे तो तू लगा देगा, जब कोई लगा ही नहीं रही होगा और तुम भी एक गधों की तरह लगा रहे हो तो तुम बर्बाद हो जाओगे, है कि नहीं है? जब पूरी दुनिया मजदूरी कर रही होती तब अपन को दिमाग लगाना है, समझ आ रही है? तब आप आगे बढ़ जाओगे। और वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 6 क्वेश्चन सीधा हिट, सीधा हिट, रॉकेट की तरह खट खत्म, विदाउट एनी कोई भी एरर, कुछ भी। बस जो दिखे सो लिखे। सही है कि नहीं मीत भैया? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फील आ रही है कि नहीं आ रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अभी थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, धीरे धीरे ट्विस्ट करूंगा भाई, है कि नहीं? -2, 2 बी। 2, 2। सही है? पहले इजी दे देते हैं। अब बताइए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल।
मैं आपके लिए ड्रॉ करके दे रहा हूँ। मजा आया? आंसर आ गया क्या बच्चों? देखो भाई कितना आसानी से ट्रायंगल बन रहा है। मुझे लगता है इसका एरिया निकालना सभी के लिए आसान है। निकाल सकते हो सभी बच्चे एरिया? ये एरिया निकालना है और क्या है। एरिया के लिए चाहिए होता है हाफ और बेस और हाइट। क्या आपको दिख रहा है बेस क्या है? बेस क्या मान सकते हो बताओ? ये बेस मान लो और बोलो तो ये हाइट हो जाएगी। आया ना? तो बेस कितना है? 6। और हाइट कितनी हो गई? ये 2,2 है तो हाइट कितनी हो गई? 4 हो गई। सही है कि नहीं है? ये 4 है ऑलरेडी। तो सीधा है कि एरिया कितना आ गया? हाफ इंटू 6 इंटू 4। कितना आंसर आ गया? 12 स्क्वायर मीटर आ गया। बोलो। चलिए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो ये सवाल क्या किया मैंने? यही सवाल दे दिया वापस से। सुन रहे हो? मैंने बोला मेरे पास एक पॉइंट है -2,0, दूसरा पॉइंट है 2,2, तीसरा पॉइंट है सी -2, बीटा। क्या है? बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 12 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 12 स्क्वायर यूनिट। समझ गए? और बोलो क्लियर है? बीटा इज नॉट इक्वल टू 6। अब करिए। अरे ये क्या हो गया? ऐसे कैसे हो गया यार? हो गया ये, ऐसे कैसे हो गया? कर लिया? सोचिए सोचिए सोचिए। यही क्वेश्चन है। डिटो ए बी सब दे दिए, लेकिन मैंने कहा यार सर यार ये तो बीटा 6 होगा ना यार। क्या कर रहे हो सर? कैसे कैसे कर रहे हो? मना क्यों कर रहे हो यार? तभी तो। क्या? अच्छा, आप बताइए। फॉर्मूले से किया क्या? दर्शन से आ गया? वाह निश्चय। पता नहीं है, मतलब पूछ रहा हूं मैं कैसे किस रीजन से। ये कह रहे हैं -4। -6 कैसे? ऊपर होगा तो नीचे भी होगा ये कह रहे हैं। देखो इन्होंने जो बात सोची है वो एक नंबर कमाल की चीज है। देखो सुनो, ये कह रहे हैं कि भाई आप एक काम करो कि नीचे भी ले लो, नीचे भी आप थोड़ा शिफ्ट कर दो। देखो तो अगर मैं इसको नीचे करता हूं कितना शिफ्ट? 6। मेरी बात सुन रहे हो? देखो इस ट्रायंगल में ऑलरेडी आपके पास ये वाला ट्रायंगल है, सही है कि नहीं? ये ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो साफ दिख रहा है कि बेस और हाइट हो गया है कि नहीं? अब आपको मैंने ये जब पॉइंट ऑलरेडी फिक्स करके रखा है, ये भी फिक्स करके रखा है, सुन रहे हो? तो इसका मतलब है कि अब ये ट्रायंगल में ये चीज फिक्स हो गई। तो अब अगर मैं इसको ये जोड़ दूं यूं, तो आपको दिख रहा है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? बेस तो ये रहा और हाइट तो वही 4 है। तो जब आपको बेस ही पूछा था तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर 12 कर रहे थे और हाइट आप ऑलरेडी 4 लेके बैठे हो तो बेस तो 6 होगा ना। बोलो। तो एक बार इंसान 6 इधर फेंकेगा तो 6 इधर फेंकना पड़ेगा ना। बोलो। तो क्या आंसर आ गया? -2, -6। बिल्कुल सही बात है। एक बार तालियां निशु भैया के लिए जोरदार। क्या बात, ऐसे ही सोचा था। चलो क्यों उम्मीद भैया, मजा आया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के एरिया पता है कैसे होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के एरिया निकाल लोगे बच्चों? बोलो। अरे मुझे लग रहा है आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एरिया निकालने में डर रहे हो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एरिया निकालने आते हैं सभी को? मुझे लगता है नहीं आते हैं। पक्का आते हैं? मैंने जानबूझ के आपको ऐसे दे दिया, इस तरह का दे दिया कुछ, और मैंने आपको बोला भाई इस तरह का कोई ट्रायंगल है, देखो इधर यूं आया। इनके एरिया निकल जाएंगे आपसे कि निकल जाएंगे? बताओ। निकल जाएंगे? चलो बताओ, मैं आपको देता हूँ। ये 0,1 है मान लेते हैं, और ये आ गया -3,1, और ये मैंने दे दिया आपको 3,4। अब बताइए क्या होगा एरिया? निकाल सकते हो? बताओ क्या होगा एरिया?
कई जने कह रहे सर ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, हाइट टेढ़ी वेढ़ी, टेढ़ी हाइट, टेढ़ी हाइट हो गई। लपड़ आदमी, तुम्हारी ज, जमीन से हाइट कौन सी लेनी पड़ेगी? ये वाली। ये हाइट कितनी है? 3 है। ये हाइट 3 है, बेस भी कितना है? 3 है। और तुम क्या कह रहे थे? 5। गलत हो गया तुम्हारा आंसर, 6 कह रहे थे तुम। क्यों 6 कह रहे थे भाई? आंसर कितना आ गया? 4.5 स्क्वायर यूनिट। समझ गए क्या? मितेन भैया क्या गलतियां कर रहे हो यार? क्या गलती करी? अरे कहाँ यूं टेढ़ी मेढ़ी कर रहे हो यार, बोलो। समझ गए क्या? नहीं नहीं, फील आ गई? एरिया वेरिया की फील आ गई? पक्का? चलो अब थोड़ा सा झटके वाला सवाल। मैंने आपको बोला कि 2,0 मैंने यहाँ रखा -2,0। ये 2 पॉइंट है, ए और बी। ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ए और बी मैंने बना के दे दिए। आपको पता है ना, सी जो है ना, सी लिखा हुआ है कि सी लाइज ऑन वाई एक्सिस। कहाँ लिखा हुआ है? नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। एक मान लेते हैं सी कोऑर्डिनेट हो गया 0, बीटा। सही है? तो बीटा की वैल्यूज क्या क्या होंगी जिससे कि ये कैसा ट्रायंगल बने? राइट एंगल ट्रायंगल बने। ठीक है? ऑप्शंस आर 1, 2, -2, -3, 4। इनमें से क्या आंसर आएगा? हाँ, हाथ हाथ खड़े करेंगे जो, है ना? अब सही सवाल पे आपको मिलेगा +2, गलत पे मिलेगा -2। राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, सुन रहे हो? तुम्हारे दर्शन की शक्ति ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, तुम फोकस कर पा रहे हो बिल्कुल फील के साथ। गुड। युति, हो गया होगा, दिख गया होगा बिल्कुल आंसर। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, सभी को पता है राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। मेरे को लगता है बहुत सारे जो राइट एंगल ट्रायंगल बना भी दिया होगा। एक तो ये रहा, खुद ही साइड तो फिक्स हो गई। बाकी तुम्हें एक ऐसा सेट करना है वाई एक्सिस पे कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिले। आप ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मांग रहे हो, सुन रहे हो? ऐसा तो नहीं आ सकता ना, इधर ही कहीं होगा। वाई एक्सिस पे ढूंढना है। तो आप सोच रहे हो कि मैं 0,1 पे देख लेता हूँ, तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? है ये राइट एंगल ट्रायंगल है? ये क्या है? हाँ, आप 2 पे आओगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, आप 3 पे आओगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। बोलो, कहाँ दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल? किसी को दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल कहीं? कहाँ दिख रहा है? पक्का? बिल्कुल सही बात है भाई, 2 पे है। बोलो, सही है कि नहीं है? और नीचे नहीं होगा, इधर भी आएगा। बोलो, तो क्या आंसर आएगा? -2। और यहाँ पर आएगा 2, तो इसका आंसर होगा मोर देन 2 और -2। सही है? बोलो, क्या बात है यार तुम। अरे मैडम, यहाँ हम दर्शन शास्त्री हैं, क्यों ज्ञान शास्त्री बन रही हो? क्यों रवि शास्त्री बन रही हो? देखो भाई, ये जो है ना, ये बिल्कुल सही बोल रही है लड़की कि आपको पता है जब ये कितना 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, 45 45 तो हो जाएगा ना काम। बोलो, आराम से कर सकते हो, है ना? ये भी ऊपर और नीचे। बोलो, सही है? अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, एक और करिएगा। मैंने बोला ट्रायंगल एबीसी, अभी मुझे कैसा चाहिए ट्रायंगल? मेरे को ट्रायंगल एबीसी चाहिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ के इफ सी इज 0, और ए जो है वो दे रखा है -2, और बी दे रखा है 2, ऑप्शन आर। जब मैं पूछूं तभी देना। ठीक है? के बिलोंग्स टू -2, 2,
K belongs to -2, 2, K belongs to 2 to infinity, K belongs to -infinity to -2, K belongs to phi, F none of these, जो भी है, ठीक है। इसके अंदर दो जवाब देने हैं, दो, एक तो देना है एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, बोलो, और दूसरा सवाल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हाँ मल्टीपल चॉइस चलेगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दोनों के लिए, पहले के लिए आंसर, दूसरे के लिए आंसर, सही है। हर सही सवाल पे +4 और -4, ठीक है। सही आंसर आ जाए बता देना, दोनों के आंसर एक साथ देने जरूरी है, दोनों के आंसर एक साथ देने जरूरी हैं। सुन लिया कि सर पहले का ये आ रहा है, दूसरे का ये आ रहा है, ठीक है। वैसे पहला सवाल ये था, पहला सवाल ये था, ये दूसरा सवाल हो जाएगा, और वो हो जाएगा तीसरा सवाल। ये दूसरा और ये तीसरा, 3 सवाल है, ठीक है। ओके, डन हो गया। अपने अपने आंसर मुझे मैसेज में भेज दीजिए, मितेन, कुंज, देवांश, झील, नेहल, आप भी लिख लीजिए, लिख लीजिए हाथ पे अपने आंसर, देखते हैं क्या आ रहा है, क्योंकि बाकी जनों को मौका मिलना चाहिए। मुझे लगता है कई जने इसको देख पा रहे हैं, क्या पता नहीं, देख पा रहे, देखते हैं। देख पा रहे हो आंसर, दिख रहा है ट्रायंगल कैसा आ रहा है? हाँ, अच्छा अच्छा, कुंज का आ गया। मितेन आपका आंसर आया नहीं है, दोनों का आ गया, अच्छा भेज दिया। चलिए चलिए देखते हैं, बहुत सारे ने आंसर भेज दिया, बिल्कुल स्टार्ट होते हैं। और मैंने आपको बोला था मैं डालूंगा बॉल और आप सब बोल्ड हो जाओगे, मुझे पूरे कि नहीं पूरी क्लास बोल्ड हो चुकी होगी, गारंटी दे रहा हूं। अब आंसर दीजिए, कौन कौन हाथ खड़े कर रहे थे, बोलिए, इसका आंसर बताइए, दूसरे का बोलिए। इसमें तीनों आ जाएंगे आंसर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों आ जाएंगे। अच्छा आप बताइए। अच्छा इसमें आएगा सी और डी, और उसमें कितना आएगा? सिर्फ बी आएगा। अच्छा बिल्कुल सही बात है, आप तो बोल रहे हैं। आप बताइए, ऑप्टिव्स में बी आएगा। अच्छा आप बताइए, कशक, कशक का आंसर भी ऐसे कुछ आ रहा है, एक्यूट के लिए माइनस इनफाइनाइट से -2 से इनफाइनाइट और एक्यूट, और ऑप्टिव्स के लिए सी होगा, 2 से ऊपर, 2 से ऊपर। ये कौन सा ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है? ऑप्टिव्स है ये ऑप्टिव्स है, हैं? हैं? अरे क्या कर रहे हो मुन्ना? अभी सुनो मेरे भाइयों, बिल्कुल सही बात है, सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं सबको अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि सब बर्बाद हो चुके हैं और मुझे इस बात पे बहुत मजा आता है। मैं आपको बिल्कुल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, आपकी नसें, आपके दिमाग खुल जाएगा। देखो इधर, ओए कलर लेते हैं और ग्रीन। अब देखो सुनो, सबसे पहले मैंने आपको बनाया ट्रायंगल, दिख रहा है? ये ट्रायंगल सभी को दिख रहा है, पढ़ा है, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर ये 2 पे था तो कौन सा ट्रायंगल था? राइट एंगल ट्रायंगल। कहाँ था? 2 पे। 2 पे था तो क्या था? राइट एंगल था। 2 से जैसे जैसे मैं इसकी मुंडी पकड़ के खींचूंगा तो क्या होगा? क्या होगा भाई, क्या बनेगा, कौन सा ट्रायंगल? दिख रहा है? बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। दिखा आपको? ये ऊपर जा रहा है, एग्जैक्टली आपको दिखेगा ये नीचे जा रहा है। ये दिखा क्या? बोलो। तो इसका मतलब जो भी आंसर इससे ऊपर होंगे, जो भी आंसर इससे ऊपर होंगे, उनका आंसर क्या आएगा? ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे। इनका सबका आंसर के ग्रेटर देन 2 हो गया, लेकिन के ग्रेटर देन 2 पे आंसर कैसा आएगा? ग्रेटर देन 2 मतलब ये आंसर हो गया सी। बोलो। लेकिन एक और आंसर पॉसिबल है कि यही चीज अगर नीचे आ जाए, अरे हाया ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे आ गई, हाया ना, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बेटा? क्या आ रहा है? -2 पे क्या आ रहा है? बिल्कुल सही बात है, ये -2 हो गया सर, के -2 हो गया, और -2 के नीचे चलेंगे, और नीचे चलेंगे तो क्या आएगा? बिल्कुल सही बात है। अगर आप बिल्कुल ऐसे चलेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ट्रायंगल बिल्कुल कैसा ट्रायंगल है? नीचे एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? बोलो।
बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल इसका आंसर तो सी और डी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं है। और जब आपको भल गया कि 2 और -2 पर, 2 और -2 पे कैसा ट्रायंगल था, राइट एंगल, लेस देन -2 पे और 2 पर कैसा था, तो जिंदगी में 2 और -2 पे राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, बोलो 2 से ऊपर आएगा छोटा एक्यूट, और -2 और 2 के बीच में जब आप आ रहे हैं, -2 और 2 के बीच में जब आ रहे हैं आप, बोलो दिख रहा है, -2 और 2 के बीच में दिखे, तो कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, ऑब्ट्यूज। बिल्कुल अगर मैं यहां भी बात करूंगा तो आपको दिखेगा कि इधर भी कर रहे हैं, तो इधर क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, ऑब्ट्यूज, बोलो। तो बधाई हो, बिल्कुल सही बात है कि जब आपने आंसर निकाल ही लिया है तो उसका आंसर क्या आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए बॉम्बे, बिल्कुल बर्बाद आंसर है। सबसे बड़ी बर्बादी यही होती है कि आप अगर इस ट्रायंगल को बनाते बनाते, आप अगर इसको छोटा करते करते इधर आ जाओगे 1 पे, 0.5 पे, इस पे यहां आ जाओगे, तो 0 आने पर क्या हो जाएगा, बोलो बाबा जी बनेगा ना, ट्रायंगल बनेगा क्या, तो फिर क्या ट्रायंगल होगा, नहीं। इसलिए सभी लोग बर्बाद हो चुके हैं इसमें। इसका आंसर आता है -2 से 2, लेकिन माइनस क्या करना पड़ेगा, 0। मैंने आपको बोला पूरी क्लास को कर दूंगा बोल्ड, आपने बोला चैलेंज ले लिया, लेकिन आप फिर भी बोल्ड हो गए। आईआईटी क्या करती है, सीधा गला पकड़ती है, गला। मैंने आपको आपके ट्रैप में फंसाया, पता है कैसे, मैंने आपको पहले गोली खिलाई 2 और -2 की, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, यस मैं कर सकता हूं। फिर मैंने और गोली खिलाई, जानबूझ के पहले क्या पूछा, एक्यूट, जानबूझ क्या पूछा मैंने, एक्यूट, आपके दिमाग को और गोली दी, आपने बोला यस अब मैं हो गया हूँ शेर, और मैंने आपके लिए पिंजरा डाल दिया और आप उसमें फंस गए। समझ में आ रही है, ऐसे आपको मैं फंसाता हूँ, हमेशा फंसाता हूँ, हमेशा फंसते हो तुम। तुम्हारे को मैं ऐसे करके जैसे ही मैं बनाता हूँ और तुम इतनी जल्दबाजी में सीधा मेरे जाल में फंस जाते हो। मैं को यकीन था कि सब लोग बोल्ड हो जाएंगे और सब हो गए, यहाँ मितेन का भी गलत हो गया है, तुमने तो अलग ही तरह का बोल्ड हो गए, तुम भी गलत हो गए, तुम भी गलत, तुम भी गलत, सब गलत हो गए। आप एक ही चीज तो नहीं पहचान पाते हो कि भाई सब चीजें सही थी, राइट एंगल बहुत अच्छी बात है, एक्यूट एंगल बहुत अच्छी बात है, ऑब्ट्यूज एंगल में ऐसा कौन सा केस है जो धोखा दे रहा है यार, कौन सा, 0। क्योंकि आईआईटी जेई पूछेगी न्यूमेरिकल में ऐसे कितने इंटीग्रल पॉइंट्स हैं जिससे ट्रायंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज, और तुम क्या करके आओगे पता है, 3 पॉइंट्स, जबकि आंसर सही में कितने होंगे इंटीग्रल, 3 होंगे, नहीं 2 होंगे, एक ऊपर 1 और एक -1। 0 पे तो ट्रायंगल थोड़ी बनेगा, फंस जाओगे ना, तुम तो लिख क्या होगे, यहाँ तो क्या आ गया 2 और -2 है, वहां थोड़ी आएगा 20 और -20, तब तुम्हारे दिमाग में 0 थोड़ी आएगा, तुम सोचोगे अच्छा यार -19 से 19 हो गया 39, खत्म, बोल्ड हो गए तुम, डस लिया तुमने खुद को, खत्म हो गई पिक्चर। समझ रहे हो क्या, पिक्चर अभी बाकी है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर दर्शन है कि नहीं है, कुछ पढ़ना पड़ रहा है, रटना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना है अपने को, पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर, पता ही नहीं चलेगा, अरे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, क्या हो जाएगा, क्यों उम्मीद भैया, चलो आगे चले, चलो एक और, अब आएंगे अपन खास चीज पे, एक और है, वो है पैरेललोग्राम, ठीक है। रेडी, इतना जल्दी बज गए, 5 मिनट पहले बज गए आज, क्या हो गया 35, अरे हाँ, चलिए अब एक काम करते हैं, देखिए मैं आपको एक पॉइंट देता हूं, 0,2 एक पॉइंट है ए, 2, -1 एक पॉइंट है बी, और एक पॉइंट है 3,3, 3 पॉइंट दे दिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि फोर्थ पॉइंट कहां रखा जाए, फोर्थ पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, ठीक है, जिससे ये ऑल 4 पॉइंट मेक अ पैरेललोग्राम, ठीक है, मेक अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बनना चाहिए, ठीक है। पहला तो सवाल मेरा ये है कि कितने आंसर आएंगे, पहली बात तो ये सोच समझ, अरे फिर जल्दबाजी कौन है ये चाटे चाटे खाएगा, अरे मैं उनको मना कर रहा हूँ, तुम आंसर दे रहे हो यार, शांति रखो ना। अभी ABC 3 पॉइंट आए, चौथा पॉइंट कहां होगा जिससे पैरेललोग्राम बने, सही है, सभी को दिख रहा है
ए बी सी डी इधर आएगा, बिल्कुल सही बात आएगा, एक तो आएगा ही, बाकी आंसर भी होंगे मुझे लगता है। बताइए कहाँ कहाँ होंगे। मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहीं लिखा है क्या एबीसीडी, मैंने कहीं लिखा है क्या एबीसीडी पैरेललोग्राम है, नहीं, मैंने लिखा चारों पॉइंट मिलकर, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, मुझे मतलब नहीं है, पीएनसी लगा सकते हो जो मर्जी है, ठीक है, बट ऐसे मत बोल देना, ऐसे मत बोल देना ए बी सी डी, ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा लाइन से बोलो ऐसे, है ना। तो आपको बताना है सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉसिबल लोकेशंस फॉर डी, हाउ मेनी पॉसिबल लोकेशंस फॉर डी, और सारे के सारे कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, सुन रहे हो, लोकेशंस ऑफ डी। आपको मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और 6 सवाल आप कर सकते हो, एक तीर से 6 शिकारी से 6 सवाल हुए, इस अकेले क्वेश्चन में कितने सवाल बनाऊंगा, 6 सवाल, और 6 के 6 बताऊंगा पेपर में और एनसीईआरटी और इसमें 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 मॉड्यूल में, एक ही क्वेश्चन पे। तो अपने जो पढ़ा रहे हैं ना एकदम क्रीम है, कुछ भी चीजें फालतू नहीं है, आपने अभी तक पढ़ा, आपको पता चल गया होगा यार एक अलग ही चल रहा है माहौल, तो मतलब क्या ही हो रहा है, हम कुछ कर ही नहीं रहे, है कि नहीं। हाँ, दर्शन शास्त्र, ठीक है, ये आप घर पे सोच के आएंगे पहले तो, ठीक है, आराम से सोच के आए कितने पॉइंट्स हैं, सब आ जाएंगे, उन सब को मिलके क्या बनेगा वो पता कर लें, लोकेशंस, उनके कोऑर्डिनेट निकाल लें, है कि नहीं। उसके बाद के क्वेश्चन और है ना, कि भाई इस ट्रायंगल का एरिया और वो जो बाकी बनेंगे उनके एरिया में क्या रिलेशन है, ऐसे करके सब बात चलेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद। बिल्कुल सही बात है।